जय हिंद साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही समाज को गुमराह किया जाता है, बल्कि राजनीति के दौरान समाज को लोग तोड़ने का भी काम करते हैं। जैसा कि एक उदाहरण के सहित हम संदेश देना चाहते हैं। पिछड़े की बात करते हैं। हम पिछड़ी जाति से एक जाति उठा लेता हूँ, विश्वकर्मा समाज। विधानसभा 2022 का चुनाव हुआ था विधानसभा का। उसमें भी समाजवादी पार्टी, भाजपा, कई राजनीतिक पार्टियों ने यूपी में कहा था कि हम विश्वकर्मा समाज के लोगों को टिकट देंगे। ये वीडियो सुनिएगा बहुत ध्यान पूर्वक से। लेकिन क्या हुआ, हमारे इस समाज के लोगों ने, मतलब विश्वकर्मा समाज के लोगों ने पार्टी का खूब प्रचार प्रसार दिन रात मेहनत किया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं। फिर हम लोग लोकसभा की बात आई। लोकसभा में लोग मानना था कि समाजवादी पार्टी अगर विश्वकर्मा समाज को टिकट दे देगी तो कहीं ना कहीं यूपी में बहुत अच्छे से उनकी अपने समाजवादी पार्टी का बेनिफिट हो सकता है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी का सपोर्ट विश्वकर्मा समाज के लोगों ने किया, बहुत से विश्वकर्मा समाज के लोगों ने किया, भाजपा में भी किए। अब उपचुनाव जब हुआ, उपचुनाव में जब एक यहाँ से विश्वकर्मा, एक हमारी समाज की बेटी रीता विश्वकर्मा जो चुनाव लड़ी थी फूलपुर से, प्रयागराज के फूलपुर से, है ना। उस दौरान पे विश्वकर्मा समाज के लोगों ने, देख लीजिए, विश्वकर्मा समाज के लोगों ने जो समाजवादी पार्टी में पद पे थे या भाजपा में पद पे थे, बल्कि अपने समाज की बिटिया के साथ न देकर समाजवादी पार्टी की सपोर्ट किया और लोग भाजपा का सपोर्ट किया। जो जिसमें था उसको सपोर्ट किया। लेकिन आप बता दीजिए, अब 2000 फिर भी समाज में भी अभी भी बिगड़ा है। अब जान लीजिए 27 में 27, 26, 25 चल रहा है। 2026 में प्रधानी और जिला पंचायती चुनाव है। 27 में फिर विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव का भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी ने फिर से विश्वकर्मा समाज को ऑफर देना चालू कर दिया है। किसी को राष्ट्रीय सचिव बना दिया, यूथ ब्रिगेड का को जिला सचिव बना दिया मेन बॉडी में। लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इस समाज को तोड़ने का काम करती हैं। सोचिए, जिसकी संख्या ज़्यादा नहीं रहती है उसको कोई बोलता है कि आप हमारे में आ जाओ, हम आपको इतना सपोर्ट कर देंगे। लेकिन आप ये बता दीजिए, उस समाज में जो कई कांड हो जाता है, यही पार्टी उनको धोखा देने का काम करती है। बल्कि जो लोग बोलते हैं कि हमको इस पार्टी में बहुत लाभ है, कौन सा लाभ मिल रहा है भाई, या पर्सनली आपको मिलता होगा। अब जब 2022 से जब एंट्री उत्तर प्रदेश में, नहीं तो पूरे प्रदेश में, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की होती है। लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का, पूर्वांचल के उभरते हुए सितारे, युवाओं के दिलों में राज करने वाले नेता, लोकप्रिय नेता, गरीबों को मसीहा कहलाने वाले नेता डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा, जब पूर्वांचल से उनका नाम उठता है तो पूरे प्रदेश में गूंजता है। आज 2022 से स्टार्टिंग किया जाए, 2022 से लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के समर्थन में पूरे पिछड़ा समाज के लोग आए, बल्कि यूपी के युवा वर्ग आए। लेकिन 2022 से ये साफ तौर पे मालूम हो गया है कि अब विश्वकर्मा समाज सभी राजनीतिक पार्टी को छोड़ के लोकजन सोशलिस्ट पार्टी में देगा। इसका बड़ा खुलासा हुआ है। आप जान सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने समाज को गुमराह किया है, सभी जानते हैं। पूरे जब से जिसकी भी सत्ता आई है, बिना चुनाव के एमएलसी बना देता, बिना चुनाव के ये बना देना, लेकिन उनको पावर तो दे दिया जाता है, लेकिन पावर का उपयोग करना नहीं सिखाया जाता। इसलिए आज के डेट पे 2027 को जो चुनाव हो रहा है,
और जो हमारे समाज के जो विश्वकर्मा समाज जो मुखिया है, जो अदर पार्टी में ये लालच लगाए बैठे हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग जो आशा लगाए बैठे हैं कि हमको भाजपा से टिकट मिल सकता है या समाजवादी पार्टी से या इसमें टिकट मिल सकता है, तो ये आशा छोड़ दे। ये मैं बड़ी अपडेट दे रहा हूँ। और जो किसी राजनीतिक पार्टी में हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों ने खूब फंडिंग किया है, वे कैसे सोच लिए कि उनको टिकट मिल जाएगा। कानपुर से जब समाजवादी पार्टी से ओपी शर्मा जी को टिकट मिला था, क्या हुआ था? चुनाव हार गए थे। भाजपा से कृष्ण मुरारी जी को टिकट मिला था, क्या हुआ था? हार गए थे। तो बताइए, तब आपकी ताकत नहीं है, आपके समाज के लोग 50 संगठन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 है, तो कैसे आप मजबूत होंगे? आप केवल पार्टियों पे। जय हिंद साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही समाज को गुमराह किया जाता है, बल्कि राजनीति के दौरान समाज को लोग तोड़ने का भी काम करते हैं। जैसा कि एक उदाहरण के सहित हम संदेश देना चाहते हैं। पिछड़े की बात करते हैं, हम पिछड़ी जाति से एक जाति उठा लेता हूँ, विश्वकर्मा समाज। विधानसभा 2022 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भी समाजवादी पार्टी, भाजपा, कई राजनीतिक पार्टियों ने यूपी में कहा था कि हम विश्वकर्मा समाज के लोगों को टिकट देंगे। ये वीडियो सुनिएगा बहुत ध्यानपूर्वक से। लेकिन क्या हुआ? हमारे समाज के लोगों ने, मतलब विश्वकर्मा समाज के लोगों ने पार्टी का खूब प्रचार प्रसार दिन रात मेहनत किया। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर हम लोग लोकसभा की बात आई। लोकसभा में लोग मानना था कि समाजवादी पार्टी अगर विश्वकर्मा समाज को टिकट दे देगी तो कहीं ना कहीं यूपी में बहुत अच्छे से उनकी अपने समाजवादी पार्टी का बेनिफिट हो सकता है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी का सपोर्ट विश्वकर्मा समाज के लोगों ने किया, बहुत से विश्वकर्मा समाज के लोगों ने किया, भाजपा में भी किए। अब उपचुनाव जब हुआ, उपचुनाव में जब एक यहाँ से विश्वकर्मा, एक हमारी समाज की बेटी रीता विश्वकर्मा जो चुनाव लड़ी थी फूलपुर से, प्रयागराज के फूलपुर से, है ना, उस दौरान पे विश्वकर्मा समाज के लोगों ने, देख लीजिए, विश्वकर्मा समाज के लोगों ने जो समाजवादी पार्टी में पद पे थे या भाजपा में पद पे थे, बल्कि अपने समाज की बिटिया के साथ न देकर समाजवादी पार्टी की सपोर्ट किया और लोग भाजपा का सपोर्ट किया, जो जिसमें था उसको सपोर्ट किया। लेकिन आप बता दीजिए, अब 2000 फिर भी समाज में भी अभी भी बिगड़ा है। अब जान लीजिए 27 में 27, 26, 25 चल रहा है। 2026 में प्रधानी और जिला पंचायती चुनाव है। 27 में फिर विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव का भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी ने फिर से विश्वकर्मा समाज को ऑफर देना चालू कर दिया है। किसी को राष्ट्रीय सचिव बना दिया, यूथ ब्रिगेड का को जिला सचिव बना दिया मेन बॉडी में। लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इस समाज को तोड़ने का काम करती हैं। सोचिए, जिसकी संख्या ज़्यादा नहीं रहती है उसको कोई बोलता है कि आप हमारे में आ जाओ, हम आपको इतना सपोर्ट कर देंगे। लेकिन आप ये बता दीजिए, उस समाज में जो कई कांड हो जाता है, यही पार्टी उनको धोखा देने का काम करती है। बल्कि जो लोग बोलते हैं कि हमको इस पार्टी में बहुत लाभ है, कौन सा लाभ मिल रहा है भाई? या पर्सनली आपको मिलता होगा। अब जब 2022 से जब एंट्री उत्तर प्रदेश में, नहीं तो पूरे प्रदेश में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की होती है, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का, पूर्वांचल के उभरते हुए सितारे, युवाओं के दिलों में राज करने वाले लोकप्रिय नेता, गरीबों को मसीहा कहलाने वाले नेता डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा,
जब पूर्वांचल से उनका नाम उठता है तो पूरे प्रदेश में गूंजता है। आज 2022 से स्टार्टिंग किया जाए, 2022 से लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के समर्थन में पूरे पिछड़ा समाज के लोग आए, बल्कि यूपी के युवा वर्ग आए। लेकिन 2022 से ये साफ तौर पे मालूम हो गया है कि अब विश्वकर्मा समाज सभी राजनीतिक पार्टी को छोड़ के लोकजन सोशलिस्ट पार्टी में देगा। इसका बड़ा खुलासा हुआ है। आप जान सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने समाज को गुमराह किया है। सभी जानते हैं, पूरे जब से जिसकी भी सत्ता आई है, बिना चुनाव के एमएलसी बना देता, बिना चुनाव के ये बना देना, लेकिन उनको पावर तो दे दिया जाता है, लेकिन पावर का उपयोग करना नहीं सिखाया जाता। इसलिए आज के डेट पे 2027 को जो चुनाव हो रहा है, और जो हमारे समाज के जो विश्वकर्मा समाज जो मुखिया है, जो अदर पार्टी में ये लालच लगाए बैठे हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग जो आशा लगाए बैठे हैं कि हमको भाजपा से टिकट मिल सकता है या समाजवादी पार्टी से या इसमें टिकट मिल सकता है, तो ये आशा छोड़ दे। ये मैं बड़ी अपडेट दे रहा हूँ। और जो किसी राजनीतिक पार्टी में हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों ने खूब फंडिंग किया है, वे कैसे सोच लिए कि उनको टिकट मिल जाएगा। कानपुर से जब समाजवादी पार्टी से ओपी शर्मा जी को टिकट मिला था, क्या हुआ था? चुनाव हार गए थे। भाजपा से कृष्ण मुरारी जी को टिकट मिला था, क्या हुआ था? हार गए थे। तो बताइए, तब आपकी ताकत नहीं है, आपके समाज के लोग 50 संगठन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 है, तो कैसे आप मजबूत होंगे? आप केवल पार्टियों पे, जैसे कि मैंने बताया 2027 का चुनाव आ रहा है, 26 का भी चुनाव आ रहा है, लेकिन आप जान सकते हैं कि विश्वकर्मा समाज को किस पार्टी में सपोर्ट मिल सकता है। विश्वकर्मा समाज की आबादी तो ज़्यादा है नहीं। अब बताइए, विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं, छोटे छोटे संगठन बनाए हैं, ये गुमराह हो रहे हैं, समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वही लोग समाज को लूटने का काम कर रहा है। सही तौर पे समाज को वोट लेकर कोई सपा में बेच रहा है, कोई भाजपा में बेच रहा है। लेकिन बता दीजिए कि उपचुनाव आ रहा है, बताइए अपने समाज के लोगों ने अपने समाज ही के लोगों को सपोर्ट नहीं किया। इसलिए अब 27 का चुनाव ये कन्फर्म हो जाएगा कि विश्वकर्मा समाज भाजपा, कांग्रेस, बहुजन को छोड़ेगा और लोकजन सोशलिस्ट पार्टी का सपोर्ट करेगा। अन्यथा मैं कभी भी आप सभी से, मैं जो आज तक समाज के लिए टूटिया, जो समाज के लिए काम करता था, समाज में जो जहाँ से भी फ़ोन आता है, जहाँ भी हम लोग जाते हैं, चाहे कानपुर का कांड हो, चाहे गोंडा का हो, चाहे कुशीनगर का हो, चाहे जो भी जिला का हो, अगर आप भी विश्वकर्मा वंशज हैं तो आप सभी को ये जान लीजिए कि अगर 27 का चुनाव, अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज का कुछ भला हो, तो आप सभी को लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का साथ देना ही पड़ेगा। इसके पहले मैं आप सभी को कई जगह में कांड हुआ है, मैं खुद माननीय डॉक्टर साहब को लेके गया हूँ। मैं खुद सोचिए, अगर हम समाज के उत्पीड़न को हमको देख के बहुत शर्म आती है। लक्ष्मी विश्वकर्मा वाला कांड देख लीजिए, वहाँ पे लोगों ने क्या किया, फोटो खिंचा चले आए, क्या मिला उसको? अगर मैं बार बार बोलता हूँ, ये सच है, इसलिए आज मैं ललकार के बोलता हूँ, विश्वकर्मा समाज के लोग बोलना जाने, बोलना सीखें। अगर हम नहीं बोलना सीखेंगे तो आपका अधिकार ये सभी लोग छीन लेंगे। हम लोग पिछड़ों की जाति से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी में ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, फिर भी अपनी अधिकार पाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। तो आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।